हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, बिकॉज अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटीज़ की, तो आईआईटीज़ के बारे में तैयारी करने के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के कौन कौन से टॉप आईआईटीज़ कॉलेज हैं, कितने टोटल आईआईटीज़ कॉलेज हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, और सब कुछ डिटेल में जाने, जैसे इनके कोर्स कौन कौन से आते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा है, कितना कट ऑफ जाता है, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो सब चीज़ इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे वो थंबनेल से दिखाई दे रहा है, वो सब चीज़ आप डिस्कस करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ध्यान देखिए इस वीडियो को, और जो भी आपको डाउट्स लगे वो कमेंट में से पूछ सकते हैं, उनका मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कमेंट लगा रखा है, लिस्ट ऑफ टॉप आईआईटी कॉलेज इन इंडिया। यहाँ पे कोर्सेज, एग्जाम पैटर्न्स, कट ऑफ एंड फीस स्ट्रक्चर हम बात करेंगे। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले कि भाई जो आईआईटी कॉलेज हैं टोटल, वो कितने हैं? 23 इंडिया में कॉलेज हैं। इसके ये कॉलेज हर जगह, ज़्यादातर ये हर स्टेट्स में है। कुछ स्टेट में दो दो भी हैं, अदरवाइज सारे स्टेट्स में अवेलेबल एक है ही है। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ आईआईटी से इंडिया है, तो देख सकते हैं आईआईटी दिल्ली, मुंबई। इसका नाम आईआईटी बॉम्बे अभी है मुंबई में, लेकिन इसका नाम अभी आईआईटी बॉम्बे ही है। आईआईटी गुवाहाटी, रुड़की, खड़गपुर, मद्रास, कानपुर, रोपर, हैदराबाद, गोवा, धनबाद, भुवनेश्वर, गांधीनगर, जोधपुर, पटना, मंडी एंड वाराणसी जो बीएचयू है, तिरुपति, धनबाद आईएसएम में, भिलाई, इंदौर और पालक्कड़। तो ये 23 जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम लोग अब डिटेल में एक एक चीज जानेंगे। तो इस अब यहाँ बात हम लोग करने वाले हैं कि भाई जो कॉलेज है यहाँ पर, इनका पैरामीटर्स टॉप आईआईटी कॉलेज का क्यों है, क्यों यहाँ पे इनकी खास बात है। जैसे आईआईटी इंडिया 23 कॉलेज यहाँ पर है, इसके जो इनकी एनुअल फीस है, तो एक एवरेज लगभग जो अप्रोक्सीमेट है, वो INR 3 से 5 लाख के बीच में ही है। इसके बाद यार टॉप इंस्पिरेशन है, जो वहाँ पे कोर्स कौन कौन से ऑफर किया था। टॉप की बातें बाकी हैं सर, बहुत से कोर्स किए थे, लेकिन यहाँ पर टॉप के बारे में बात कर रहे हैं आप स्टार्टिंग में। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस वो हम लोग कैसे दे सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ बीटेक की सिर्फ ओनली बात कर रहे हैं, तो जेई मेन, जेई एडवांस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हो। आईआईटी तो पहले आपको जेई मेन का एग्जाम देना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, 75% लाने पड़ेंगे, देन आप एडवांस दे पाओगे, तभी जाके आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। और ऐसे काउंसलिंग प्रोसेस है वो जोसा के थ्रू ही काउंसिल ले सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे कोई एडमिशन अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। इसके बाद टॉप आईआईटी कॉलेज इन इंडिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप यहाँ पे आप इनको एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हो, दे सकते हो। तो जैसे कि मैं बताया बीटेक की बात कर रहे हैं, या बीएस या बीटेक एमटेक अगर हमें आज करना है, तो 12 पास होना प्लस 75 एग्रीगेट फ्रॉम रिक्वायरमेंट, यानी कोई बोर्ड से आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 75% यहाँ पे होने कंपलसरी, इतने मार्क्स आपको होने चाहिए। तब जाके आपको एग्जाम देने पड़ेगा, जेई मेंस का एंड जेई एडवांस का। जब दोनों एग्जाम दोगे तभी जाके आप यहाँ पहुंच पाओगे। बाकी यहाँ बहुत से कोर्स होते हैं, तो आप देख सकते हो, लेकिन हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बीटेक के बारे में, इसलिए यहाँ पे उससे ही बात करते हैं। तो नया जो प्रोसीजर है टेकिंग जेई मेन 2025 के बारे में, तो जैसे कि मैंने बताया कि जेई मेन की जो एनटी वेबसाइट, वहां से फॉर्म फिल करेंगे आप लोग। इसके बाद से एग्जाम होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में पड़ेंगे, एप्लीकेशन फीस वो पे करनी पड़ेगी। इसके बाद आप अपना एग्जाम स्लॉट बुक करेंगे, कहाँ पे आपको एग्जाम देना है, फाइनल टेक आउट प्रिंट आउट। इसके बाद आपका जो प्रिंट आउट है वो निकालने के बाद एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आपका फिर यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, इसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ेगा जेई एडवांस। अगर आपके 75% मेन में आ जाते हैं, ताकि तब जाके आप जेई एडवांस में बैठ पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपकी भाई बहुत से बच्चे बैठते हैं, डाटा अकॉर्डिंग से बात करें तो लगभग 16 लाख के आसपास इस साल फॉर्म भरे गए हैं। तो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करते हैं, आप जो एलिजिबल एडवांस कैंडिडेट नीड टू रैंक ऑफ एमंग टॉप 2,50,000, जो टॉप 2,50,000 होते हैं वही जाके लगभग लगभग उनको ही इन आईआईटीज में एडमिशन मिल पाता है। कॉम्पिटिशन यहाँ काफी ज्यादा होने वाले, चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो अगर जेई मेन क्रॉस करने के बाद जेई एडवांस में आते हैं, तो यहाँ भी आपको पहले स्टेप क्या करनी होगी, इनकी वेबसाइट फिर से, जैसे कि अब जेई मेंस के दोनों जब सीजन 1 से 2 एग्जाम हो जाएंगे, तब अब जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी एनटीए की, जहाँ पे आप इसके जेई एडवांस का फॉर्म भरेंगे, रजिस्टर करेंगे, और सारी डिटेल का फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे। इसके बाद वहाँ पे जैसे कि पेपर देंगे, तब जाके आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इनका तरीका क्या है, कैसे, तो ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जिसे जोसा कहते हैं, तो ये यहाँ पे जोसा के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, और कोई तरीका यहाँ पे एडमिशन लेने का नहीं है। जोसा की काउंसलिंग होगी तभी यहाँ पे कर पाओगे। और इसके बाद यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, एग्जाम दोगे तो आपको 3 सब्जेक्ट होने चाहिए कंपलसरी, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ये अब कोर डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी आपके सब्जेक्ट होने ही चाहिए, तभी जाके आप इससे एग्जाम दे सकते हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो ये कॉलेज हमारे हैं, ठीक है, 23 आईआईटीज इंडिया एंड देयर एड्रेस टू बीटेक प्रोग्राम ऑफर बाय दिस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से कहाँ पर
एस्टेब्लिश हैं और क्या-क्या कोर्स ऑफर कराते हैं। जैसे आईआईटी मद्रास 1959 में एस्टेब्लिश हुआ था, चेन्नई में है, तमिलनाडु इनके जो स्टेट है। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट बीटेक प्रोग्राम है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एरोस्पेस, अप्लाइड मशीन्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट स्टडीज एंड, ठीक है, मेटलर्जिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ओशन इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। ये देख सकते हो यहाँ पे काफी कोर्स ऑफर किए जाते हैं आईआईटी मद्रास में। ऐसे आईआईटी दिल्ली में आप देख सकते हो, तो मैं सबके नाम तो नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबा होता जाएगा बजट करना। जैसे आप वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉप की बात करें तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, मैथमेटिक्स कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल है, केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे टेक्सटाइल है, केमिकल, ठीक है, तो काफी है। सबसे डिमांडिंग जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है नंबर एक पे जो आता है, सबकी पहली चॉइस होती है। तो ये लगभग लगभग हर एक कॉलेज में है। आप कहीं भी देखिएगा तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा, तो ये सबकी पहली चॉइस है। तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो दिल्ली में दिल्ली कॉलेज में 1961 में स्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे जो मुंबई में है, यहाँ पे काफी कोर्स ऑफर कराया जाता है। 1958 में स्टेब्लिश हुआ था। आईआईटी कानपुर 1959 में कानपुर में स्टेब्लिश है, यूपी में आता है। और यहाँ पे भी एरोस्पेस कराया जाता है। यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है और मैटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। तो काफी चीज यहाँ पे है। तो ऐसे यहाँ पे हर जगह देख लेते हैं, तो फटाफट बताते हैं नाम कौन कौन से। आईआईटी खड़गपुर जो कोलकाता में है, आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में, सबका लिखा हो किस ईयर में कब स्टेब्लिश हुआ था। आईआईटी गुवाहाटी 1994 में आसाम में है। आईआईटी हैदराबाद 2008 में तेलंगाना में है। आईआईटी इंदौर 2009 में मध्य प्रदेश में है। आईआईटी वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी कि है तो यूपी में दो यहाँ पर आईआईटी के कॉलेज हैं। एक कानपुर में है और एक बीएचयू में बनारस में है। इसके अलावा आईआईटी धनबाद जो झारखंड में है, आईआईटी भुवनेश्वर 2008 में स्टेब्लिश हुआ था, जो अभी कुछ दिन पहले का लग रहा है, कुछ साल का पहले का ही है, जो उड़ीसा में है। आईआईटी गांधीनगर गुजरात, आईआईटी रोपड़, तो 2008 में कई सारे कॉलेज खुले हुए। लेटेस्ट में देखो 2008 में भी, 2008 में भी है आईआईटी रोपड़ भी पंजाब में, ये भी 2008 में ओपन हुआ है। लेकिन जो नीचे के जो कॉलेज हैं अगर देखेंगे, तो यहाँ पर इतने सारे कोर्स, यहाँ पर इतने कोर्स ऊपर वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ कोर्स थोड़े से कम होते जाते हैं। आईआईटी गांधीनगर जो एक गुजरात में, आईआईटी रोपड़ पंजाब, आईआईटी पटना बिहार में है, आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में, आईआईटी जोधपुर राजस्थान में, आईआईटी तिरुपति ये 2015 में ओपन हुआ है और ये आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल लेटेस्ट टाइप के हैं। आईआईटी तिरुपति हो गई, आईआईटी भिलाई है, आईआईटी गोवा, आईआईटी जम्मू, आईआईटी धनबाद जो कर्नाटका में है, आईआईटी पालक्कड़ जो है केरला में है। तो ये जो जहाँ पे कॉलेज है, तो इनकी सारी लिस्ट है यहाँ पे, जो 23 कॉलेज है, कब स्टेब्लिश हुए, कहाँ पर है, ये चीज यहाँ डिटेल बताए, कौन से यहाँ पे कोर्स ऑफर किया जाता है। तो आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपके रैंक जो आती है उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन मिलेगा। तो उस चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कौन कौन से है। जितने अच्छा पढ़ेंगे, सभी में कंप्यूटर साइंस तो है, लेकिन यहाँ पे भी मैं बात करूंगा आगे कि रैंक वाइज, लिस्ट ऑफ आईआईटी इंडिया रैंक वाइज। तो रैंक वाइज कैसे होता है, इसके 5 पैरामीटर्स होते हैं कि किसी भी कॉलेज को आप कैसे कह सकते हो कि बेस्ट। तो नंबर है उसके परसेप्शन होता है, टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज कैसे हैं वहाँ पे, ठीक, गार्जियंस आउटकम्स क्या था, सॉरी, ग्रेजुएशन आउटकम्स क्या है वहाँ का, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी होती है, आउटरीच एंड इंक्लूसिव वहाँ पे कैसी है। इन चीज़ों ध्यान रखते हुए, तो ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, इसे शॉर्ट में एनआईआरएफ कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग इनकी रैंक बनती है, ठीक है। तो 23 जितने कॉलेज है उनकी रैंक बनाई गई। तो यहाँ पर बात करें पहले आईआईटीज है में टॉप 10 लिस्ट की कब बात करते हैं, जो एनआईआरएफ रैंक के अकॉर्डिंग आती है। तो नंबर एक पे यहाँ पे आता है आईआईटी मद्रास। तो फिलहाल इनकी रैंक फिक्स नहीं है कि इनकी रैंक फिक्स है कि वो जब स्टार्टिंग से होगी रैंक फिक्स है, नहीं, इनकी रैंक बदलती जाती है अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वो चीज ध्यान रखनी है आपको। तो नंबर एक पे जो आता है एनआईआरएफ रैंक पे, वो है आईआईटी मद्रास। और जैसे कि इनकी 2022 में जिनकी रैंक फर्स्ट थी, 23 में भी फर्स्ट थी, और लेटेस्ट 2024 में भी इनकी फर्स्ट रैंक, यानी इन्होंने 3 साल से जो एनआईएफ डाटा के अकॉर्डिंग 3 साल से इनमें कोई भी रैंक में पोजीशन में अंदर नहीं आया, इन्होंने अपने फर्स्ट को बना रखा है। आईआईटी दिल्ली सेकंड पे आ चुका है, 22 में भी था, 23 में है, 24 में भी है। ऐसे आईआईटी बॉम्बे भी है, देख सकते हो, कानपुर भी 4 में, आईआईटी खड़गपुर जिसकी रैंक पहले 5 थी, फिर 23 में 6 हो गई और फिर 24 में 5 हो गई है। आईआईटी रुड़की की बात करेंगे, तो आईआईटी रुड़की भी पहले 6 पे था, 5 पे था, तो इनकी रैंक घटती बढ़ती जा रही है। तो आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बीएचयू बनारस जो बनारसी हम कहते हैं, आईआईटी आईएसएम धनबाद, तो ये टॉप कॉलेज हैं जिनकी रैंक एनआरएफ के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। 2024 के अकॉर्डिंग टॉप 10 है, ठीक। इसमें से आईआईटी धनबाद जो ऊपर पहले से ऊपर आया हुआ है।
इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिस्ट 23 आईआईटी बेस्ड इन देयर एनआईआर रैंकिंग। अब टोटल जो 23 आईआईटीज हैं उनकी सारी लिस्ट देखते हैं, उनकी रैंक क्या है। तो ये बहुत ध्यान से कि अब सबकी पहली कोई जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम होने के बाद सबकी चॉइस होती है, भाई मुझे फर्स्ट रैंक वाले या फर्स्ट पोजीशन वाले आईआईटी मिले, बिकॉज उनके एक फायदा क्या होता है वहाँ का है, ये प्लेसमेंट अच्छा होता है, वहाँ पे आपको मौका अच्छा मिलता है प्रिपरेशन करने का, वहाँ पे अच्छी तैयारी हो पाती है। वो चीज़ ध्यान रखते हैं जिनको रैंक बनाई जाती है। और बाकी चीज़ मैंने बताई किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहाँ प्रिपरेशन, टीचिंग स्किल, हर चीज़ों के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको रैंक दी जाती है। तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो आईआईटी मद्रास जो है रैंक फर्स्ट पे आता है, आईआईटी दिल्ली सेकंड, बॉम्बे थर्ड, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी हो गया, आईआईटी हैदराबाद, इसके बाद आईआईटी इंदौर, आईआईटी वाराणसी, धनबाद, ये 11 नंबर पे। तो सभी के रैंक सीक्वेंस दी गई है, थोड़ी रैंक यहाँ तक तो सही है, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं आईआईटी भुवनेश्वर में तो ये 22 रैंक पे आता है, आईआईटी गांधीनगर 24, आईआईटी इनके रैंक, ये अब रैंक ये नहीं टॉप 23, ये एनआईआरएफ के रैंक और जितने कॉलेज होते हैं सभी के साथ इंक्लूड करके कराई जाती है। ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ ये टॉप फाइव का हो गया, यहाँ पे टॉप 23 आईआईटी कॉलेज, लेकिन ये तो 26, 31, 53 पे आ रहा है। तो इनकी रैंक क्या होती है, ये पूरे कॉलेज जो इंडिया में होते हैं उन सभी अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड की जाती है। तो सबके रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ बात की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग सबके यहाँ पर रैंक दी गई से आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बात करें आईआईटी रोपर की, उनकी रैंक 25 है, पटना 26, आईआईटी मंडी की 31 है, आईआईटी जोधपुर की 53 यहाँ पर रैंक है, आईआईटी तिरुपति की यहाँ पे नो रैंक, यानी इनकी रैंक अभी डिसाइड नहीं हो पाई एनएफ के अकॉर्डिंग, तो जो भी रैंक में नहीं आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाई कोई भी कॉलेज एडमिशन होगी तो वहाँ की फीस के बारे में बात करेंगे। तो आईआईटीज यहाँ पे जो है कॉलेज है, इनके यहाँ फीस स्ट्रक्चर कैसा है, कितना हमें देना पड़ता है। हर कॉलेज का एक जो फीस स्ट्रक्चर अलग 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 अलग, लेकिन लगभग लगभग एक जैसा ही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बाकी सब एक जैसा ही होगा। तो जैसे आईआईटी मद्रास की बात करते हैं, यहाँ की जो फीस ट्यूशन फीस 8 लाख है, और यहाँ की जो सीट्स है यहाँ पे 1078 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। एग्जाम पैटर्न सबका एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं, सबको जेई मेन देना होगा, इसके बाद जेई एडवांस, जब जेई मेंस क्वालिफाई करना होगा 75 मार्क्स है, इसका जेई एडवांस भी देना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक जो मिलता है स्टार्टिंग में कि रैंक आपकी कितनी होनी चाहिए तभी जाके एडमिशन ले पाओगे। तो इसकी रैंक जो मैंने बताई थी कि अगर आपकी रैंक आती है जो मैंने बताया था 2,50,000 के आसपास, अगर आपकी रैंक बन जाती है इसके अंदर तभी जाके उस पर ट्राई कर सकते हो पहुंचने के बाद। इससे अगर बाहर आती है तो मुश्किल है कि आपको आईआईटी कॉलेज मिल सके। तो चलिए वापस आते हैं हम लोग फीस स्ट्रक्चर पे। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फीस द बेस्ट जो कॉलेज है इनकी सभी की फीस के बारे में। तो यहाँ पे सभी फीस देखें 8 लाख है, सभी सीट्स लिखी है, आप देख सकते हो 1.209 की यहाँ पे सीट इनकी, एक यहाँ पे 1,000 यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 1,209 है, यहाँ पर 1,351 है, सभी की सीट दी गई है जो यहाँ पर है टॉप कॉलेज। तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, सबकी सीट्स लिखी हैं, एग्जाम पैटर्न सबका सेम है, 75% क्रिकेट नंबर मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट वाइज आई कॉलेज इन इंडिया, यानी कि स्टेट्स वैसे बताया गया। तो यहाँ पे देखते हैं 23 आईआईटी जो सीट्स हैं वो एक यहाँ पे है, और लिस्ट जो आईआईटी कॉलेज है वो हर एक मेजर स्टेट में अवेलेबल है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे जहाँ पर 102 है, तो उनमें से यूपी आता है, उत्तर प्रदेश जहाँ पर 2, एक कानपुर में है, एक वाराणसी में, तो 2 यहाँ पे कॉलेज के अवेलेबल यहाँ पे है। बाकी हर स्टेट में एक एक है। इसके बाद यहाँ पे बात होती है मेन चीज, जैसे कि आप एडमिशन लेते हो तो आप सोचते हो आपका प्लेसमेंट अच्छा हो जाए, तो इसके साथ यहाँ पे देखोगे तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ऑफ टॉप आईआईटी कॉलेज इंडिया। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कितना करते हो रिटर्न कितना मिलता है, तो भाई यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको ये जानना जरूरी है कि कितना आपका बेटर प्लेसमेंट हो पा रहा है अदर इंस्टीट्यूशन से। जैसे कि यहाँ पे सभी की फीस 8 लाख के आसपास है, इंदौर की सबसे कम यहाँ पे 4 लाख है, बाकी बीएचयू की जो फीस है 8551 है, यानी इनकी फीस सबसे ज्यादा है। अब यहाँ देख लेते हैं इनके एवरेज कितना प्लेसमेंट जाता है। तो यहाँ पे जैसे आईआईटी मद्रास की 15 लाख पर एनएम यहाँ पे एवरेज इनका दिया हुआ है। ये जो अकॉर्डिंग है 2024 का लास्ट ईयर का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ बात हो रही है। आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे तो 17 था लाख के आसपास गया, 17,60,000 है। आईआईटी बॉम्बे में बात करें तो 15 लाख यहाँ पे है। आईआईटी कानपुर बात करेंगे तो यहाँ 19,15,000 यहाँ पे। आईआईटी खड़गपुर में यहाँ पे भी आपको 15 लाख मिल जाएगा। आईआईटी रुड़की में तो एक एन एवरेज देखा जाए तो आपको 15 प्लस एवरेज मिल जाता है, ठीक है, एवरेज, और 20 लाख के आसपास एक गिरी हाथ में आपको एवरेज मिल जाता है, वही इतना प्लेसमेंट को मिल रहा है। यानी मंथली गए तो आपको 1 से 2 लाख की एवरेज आपको यहाँ पे मिल जाता है, 1 से 1.5 लाख के आसपास आपकी मंथली इनका यहाँ पे मिल जाएगी जब यहाँ प्लेसमेंट हो जाता है। इसके बाद आप आगे टॉप रिक्रूटर्स ऑफ टॉप आईआईटी कॉलेज, यहाँ पे जो आईआईटी कॉलेज यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी आती है। तो ये जो एक तो वर्ल्ड फेमस है, तो यहाँ पे इंडियन और फॉरेन कंट्रीज काफी ज्यादा हैं, जो इंडियन भी होती है और फॉरेन कंट्रीज में यहाँ पे आती हैं। तो इनमें से सबके ऐसे नाम जो हाईलाइट्स हैं वर्ल्ड फेमस है, तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, एडोब एंड मैनी अदर्स आईटी कंपनी आते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं प्लेसमेंट रेटिंग की, तो सबसे भाई हाई प्लेसमेंट यहाँ मिलता है
आईआईटीज बॉम्बे को, आईआईटी कानपुर को इनकी रेटिंग 4.6 है, बाकी सबकी रेटिंग यहाँ पे 4.5 है। टॉप 5 कॉलेज यहाँ पे, उनमें से जैसे कि यहाँ पे आईआईटी मद्रास में माइक्रोसॉफ्ट, टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन, बजाज ऑटो, इसरो एंड एलिफेशनो, ऐसे अदर भी देखेंगे तो सबके नाम, आईसीआईसी बैंक है, सबके नाम आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी कहाँ पे जो लास्ट ईयर मैंने विजिट किया था और कहाँ से उन्होंने प्लेसमेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया था। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं बीटेक एक्सपेक्टेशंस ऑफर टॉप आईटी में कौन कौन से यहाँ पे कोर्स कहते हैं। जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, नंबर ऑफ कॉलेज 14 कॉलेज अवेलेबल है कई जगह, जैसे मैंने 23 कॉलेज आपको बताए थे। तो कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर सीएस नहीं है, तो उनमें से 23 में 14 कॉलेज पे ही ये सीएस जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अवेलेबल है। एरोस्पेस केवल एक ही जगह है, यहाँ पर अभी से लिस्ट जो मैंने बताई थी वहां पर ध्यान से देख सकते हो एरोस्पेस के बारे में। आगे जाके ये आपको वीडियो बनाऊंगा, जा रहे बताऊंगा कि एरोस्पेस अब इंजीनियरिंग कहाँ से कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, तो इसका वीडियो आगे आगे बताएंगे कि कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कितना प्लेसमेंट जाता है, कहाँ कहाँ इनके सीट्स अवेलेबल है, कैसे अब यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, और जैसे आईटी से भी कर सकते हो, कहीं और तरीके से भी कर सकते हो, वो भी यहाँ पे बात करेंगे आगे जाके। केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे भी है, तो देख सकते हैं केमिकल केमिस्ट्री सबके बारे में बताया गया। तो फाइनल में बात करते हैं, जो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आप जो आईटी एग्जाम दोगे इसका आप सोचोगे भाई कौन सा बेस्ट कौन सा है चीजें, सब कुछ डिटेल में आपको मैंने बता दी है। अगर इसके अलावा कुछ आपको डिटेल में चाहिए तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके बाद हम बताते हैं अगर कोई भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कौन सी जुड़े में कौन सी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई आपको कॉलेज में दिक्कत आ रही है, एडमिशन में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई आपको लग रहा है कि मैं कैसे तैयारी करूँ, कुछ भी लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर मिल जाएगा, तो आप कॉन्टेक्ट हमारी टीम से कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कि भाई आपकी तैयारी से लेकर जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक हम आपके साथ बैठे, कोई दिक्कत आती है हमें आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।